दोहा पढ़ा था, कहाँ चमेली मोगरा, कहाँ चमेली मोगरा, कहाँ है तिल को तेल। संगत से रंगत बनी, ताको नाम फुलेल। फुलेल शब्द जो है, इत्र फुलेल, जो कि सुगंधित तेल जब जिनको लगाया जाता है तो सबको जो है सुवासित कर देते हैं। तिल के तेल में कोई गंध नहीं होती, लेकिन चमेली मोगरा आदि मिल जाते हैं उसमें, तो वो भी सुगंधित हो जाता है। और इसमें मूल कारण है संगति का। जैसी संगति होती है वैसी मति हो जाती है, इसलिए हमेशा अच्छी संगति रखने के लिए कहा जाता है। जहाँ संतों की संगति हो तब कहना ही क्या, किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। कहते हैं कबीरदास जी के तीर्थ मिले तो एक फल, संत मिले तो चार, और सतगुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। तीर्थ से ज़्यादा फल कबीरदास जी के विचार में संत की संगति में होता है। जहाँ संतों की संगति प्राप्त होती है, उनके उपदेशों के माध्यम से जीवन में परिवर्तन आता है। उदाहरण आपने सुना होगा कि कुछ तोते जहाँ साधुओं का वन में निवास है उनके पास रहते हैं, और कुछ तोते जहाँ डाकुओं का निवास है उनके पास रहते हैं। और उनकी संगति में, दोनों की संगति में उनके जीवन में परिवर्तन आता है। एक जब भी बोलते हैं तो पकड़ो लूटो काटो मारो की बातें करते हैं, और एक जिनके मुख से मंत्र निकलते हैं, अच्छे वाक्य निकलते हैं, स्वागतम आदि शब्द निकलते हैं। संगति का जीवन में बड़ा महत्व होता है। सब लोग चाहते हैं कि हमें संतों का लाभ मिले। एक पत्नी जो प्रतिदिन गुरुओं के उपदेश सुनती थी, लेकिन पति जो है बिल्कुल भी गुरुओं के पास में जाता नहीं था। पत्नी बार बार प्रेरित करती, बहुत बार कहने के बाद, बहुत बार लड़ाई होने के बाद में एक बार उसने कहा कि मैं चलूँगा लेकिन मात्र 3 बातें सुनकर के वापस आ जाऊँगा। पत्नी बोली कि चलो कम से कम चलो तो सही, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं होने से कुछ होना अच्छा है। और वो पहलवान प्रकृति का व्यक्ति था। शरीर की पुष्टि में, शरीर के व्यायाम आदि में समय ज़्यादा देता था। उपदेश आदि के लिए समय निकालना उसके लिए बड़ा मुश्किल था। फिर भी 3 बात सुनने के लिए संत के समीप पहुंच गया। जहाँ संतों का प्रवचन होता है अक्सर जयकारा लगाया जाता है। जयकारा क्यों लगाते हैं? क्या है इसका प्रतीक? जयकारा लगाने के 3 कारण आगम में बतलाए हैं। एक कहा है उसमें कि सावधान हो जाओ। जैसे ही जयकारा लगता है अब सावधान हो जाओ, बाकी सब कामों को छोड़ दो, सावधान हो जाओ। दूसरा है कि संकल्प करो। अब जो है हमको जब तक जिनवाणी स्तुति नहीं हो जाती है तब तक हमको यहीं पर और कोई कार्यों के लिए समय नहीं निकालना है, बस केवल पान करना है।
तो दूसरा है संकल्प करो, और तीसरा श्रद्धा के साथ में श्रवण करो। ऐसे तीन जो हैं जयकारा के अर्थ बतलाए। तो जहाँ संत ने जयकारा लगवाया उसके बाद में भी वो कुछ वाक्य बोलते थे, उसके बाद अपना वक्तव्य शुरू करते थे। उन्होंने बोला, क्या सभी लोग अंदर आ गए हैं? फिर उन्होंने दूसरा वाक्य बोला, क्या सभी लोगों ने मौन धारण कर लिया है? फिर तीसरे वाक्य में बोले कि सभी लोग नज़दीक आ जाएं, शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से नज़दीक पहुंच जाएं। और उसने जो बोला था पत्नी से कि बस 3 वाक्य सुनना है, और वो उठ करके चला गया। लेकिन जीवन में पहली बार संत की वाणी श्रवण की थी, तो दिन भर वो जो है वही 3 वाक्य जो है उसके मन में घूमते रहे। रात्रि में जब शयन कर रहा था तो उस समय में भी वही जो दिन भर घूमा है वो रात्रि में भी वहाँ उसके मुख से प्रकट होने लगा। कई लोग रात में जो है बोलते हैं, बड़बड़ाते हैं, तो उस समय उस पहलवान व्यक्ति के घर में चोर आए हुए थे, और यहाँ पहलवान की आवाज़ सुनी कि क्या सभी अंदर आ गए हैं? तो चोरों के कान में पड़ा कि अरे भैया, लगता है अभी घर में कोई जग रहा है। सब लोग खुसर पुसर करने लगे, डरते थे कि पहलवान का घर है, पता कर लेते हैं पहले से। फिर भी सोचा कि सोता हो तो पहलवान भी किस काम का सोते समय में, लेकिन अभी तो जग रहा है, भयभीत थे। फिर उन्होंने दूसरा वाक्य सुना, क्या सभी ने मौन धारण कर लिया है? अब वो जो खुसर पुसर कर रहे थे एकदम बिल्कुल चुप हो गए, और विश्वास हो गया कि हाँ, अंदर अभी जो है कोई सोया नहीं है। और फिर तीसरा वाक्य सुना कि सब लोग नज़दीक आ जाएं। उनने सोचा भाई पहलवान आज तो जो है हालत खस्ता कर देगा, इसलिए यहीं से जो है अपने को लौट जाना चाहिए। कहने के लिए कि वो 3 वाक्य सुने तो उनके माध्यम से घर में जो चोर आए थे वो विदा हो गए। तो जहाँ सत्संगति से जिन उपदेशों को धारण करते हैं उनके माध्यम से कर्म रूपी चोर भी अपने यहाँ पर अपनी आत्म संपत्ति, ज्ञान संपत्ति को लूटने के लिए सतत जागृत रहते हैं। उनके उपदेशों के माध्यम से अपन उन चोरों से कुछ हद तक तो उसमें परिवर्तन अवश्य अपने जीवन में आता है, और उनसे बचने का पुरुषार्थ जो श्रवण करता है अवश्य उस दिशा में बढ़ता है। सत्संगति के बारे में एक और काव्य कि एक घड़ी आदि घड़ी, आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी जो है 24 मिनट की होती है, उसमें से भी बोल रहे हैं आधी घड़ी 12 मिनट, और उसमें से भी आदि और पुनियादी करते करते ने 2 मिनट 4 मिनट भी जो है कोई सुनता है या उनके संगति में जाता है तो उसके कोटि अपराध, करोड़ों अपराध, करोड़ों पाप जो हैं नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण नारायण ने एक बार नारद जी से कहा कि आप एक उपवन में जाइए, वहाँ पर एक
कीड़ा जो है, जो कि 4 इंद्रिय जीव जिसकी आँखें हैं, उसके पास आपको जाना है। गए वहाँ पर और उस 4 इंद्रिय जीव ने इनको देखा और देखते ही उसने जो है प्राण त्याग दिए। थोड़े दिनों के बाद श्री कृष्ण जी ने फिर उनको संकेत दिए कि आपको उसी उपवन में जाना है और वहाँ पर एक पेड़ के ऊपर एक तोता बैठा है, उसको दर्शन देने हैं। फिर गए और जब वहाँ पर उस तोते ने इनकी ओर दृष्टि डाली तो उसने भी जो है अपनी गर्दन लटका करके और अपने प्राणों को त्याग कर दिया। इनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या चल रहा है। फिर तीसरी बार, फिर थोड़े दिनों के बाद में संकेत आए कि आपको एक गौशाला में जाना है और वहाँ पर सद्य प्रसूत जो बछड़ा है उसके पास जाना है। फिर पहुँचे और जो अभी अभी उत्पन्न हुआ था उस बछड़े ने अभी जो खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। बछड़े जब जन्म लेते हैं तो पहले बहुत संघर्ष होता है अपने पैरों पर खड़े करने के लिए। यदि अपने पैरों पर खड़े हो पाते हैं तो आगे का जीवन जी पाते हैं, नहीं तो जिराफ जो होता है उसकी जब संतान उत्पन्न होती है तो उस समय में उसकी माता जो है उसके लिए पैर मार करके बार बार जो है ठोकर मार करके उसको खड़ा करने के लिए तैयार करती है, क्योंकि वहाँ पर जंगल में हिंसक जानवर रहते हैं। यदि थोड़ी सी भी देर कर दी तो फिर जो है उसकी रक्षा करना असंभव हो जाता है। तो वो जो उठने की कोशिश कर रहा था और नारद जी जब उनके पास पहुँचे, जो कि एक तपस्वी के भेष में, क्षुल्लक के भेष में स्वीकार किए गए हैं, और उनको उस बछड़े ने देखा जो खड़े होने का पुरुषार्थ कर रहा था, लेकिन उसी बीच में उसने फिर अपने जो है शरीर को छोड़ करके उसकी आत्मा वहाँ से भी चली गई। थोड़े दिनों बाद फिर एक संकेत इस बार कहा कि आपको राजपुत्र उत्पन्न हुआ है, उसके पास जाना है। अब 3 बार जो है घटनाएं घट चुकी थी। उन्होंने कहा कि अब तो मैं भूल के नहीं जाऊंगा। पहली बार ठीक है, दूसरी बार ठीक है, लेकिन तीसरी बार तो जो है बछड़ा, जो गाय का बछड़ा है, गाय की हत्या को जो है बड़ा अपराध माना जाता है, वो भी जो है हो गया। लेकिन अच्छा था वहाँ पे कोई उसका मालिक नहीं था, नहीं तो वो जो है हमारे पीछे पड़ जाता। अब यहाँ तो राज दरबार में जाना है, राजपुत्र उत्पन्न हुआ है, कितनी खुशी होंगी, कितने सारे लोग वहाँ पर एकत्रित होंगे। और कहीं वहाँ पर भी जाकर के ऐसी घटना घट गई तो वहाँ तो जो है सिर के बाल बचने वाले नहीं। मना कर दिया साहब के नहीं, इस बार तो मैं आपकी बात नहीं मानी। उनने कहा नहीं, एक बार बस, आखिरी बार आपको हम संकेत कर रहे हैं, फिर आपको किसी के पास नहीं भेजेंगे। इससे आपको जो है बहुत बड़ा रहस्य समझ में आएगा। और वो जो है उनके पास गए, जो अभी उत्पन्न हुआ है रानी का पुत्र, राजपुत्र, इनको देखता है और अपनी आंखें बंद करता है। इनको लगता है ये भी गया, लेकिन वो थोड़ी देर में फिर आंख खोल करके अभी उत्पन्न हुआ है और बोलता है कि ये सब आपकी ही संगति, आपके ही दर्शन का प्रताप है। सुन करके चौंक जाते हैं। वो बोलता है, आप जब मैं 4 इंद्रिय जीव था, जब कीड़े के रूप में था, आपके दर्शन किए तो मेरी तरक्की हो गई, मैं पंचेंद्रिय तोते के रूप में उत्पन्न हुआ।
और वहाँ पर फिर पुनः आपके दर्शन हो गए तो मैं बछड़े के रूप में उत्पन्न हो गया, और वहाँ पुनः आपकी संगति मिली तो उससे मेरा और उत्थान हो गया, मैं राजपुत्र के रूप में उत्पन्न हूँ। केवल दर्शन मात्र से सत्संगति का उपदेश आदि नहीं, केवल दर्शन मात्र से भी इतना प्रभाव जीवन में पड़ सकता है। तो जहाँ उपदेश आदि श्रवण करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो जीवन में परिवर्तन ना आए ये संभव नहीं। जहाँ साधुओं की करुणा रहती है, वो चाहते हैं सबका कल्याण हो। एक कौशाम्बी नगरी में गरीब परिवार था, पिता बहुत रुग्ण थे, शरीर में बहुत व्याधियां थीं और असहाय वेदना को सहन नहीं कर सके और उन्होंने अग्नि में कूद करके आत्मदाह कर लिया। उस घटना में वहाँ पर जो है पत्नी भी जो है उसी आग में कूद गई। 2 बच्चे थे, जैसे तैसे उन्होंने अपने आप को संभाला और उस नगरी में एक साधु महाराज का आगमन हुआ और उनके उपदेश सुनकर के दोनों पुत्रों ने दीक्षा धारण कर ली। नहीं, बड़े पुत्र ने दीक्षा धारण कर ली और बड़ा पुत्र जो है उनके साथ में चला गया। छोटा जो पुत्र था वो घर पर रहा। महाराज परिभ्रमण करते 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 कुछ सालों के बाद में फिर पुनः कौशाम्बी नगरी में आए और उस समय में छोटा भाई नहीं आया क्योंकि उसका विवाह था। अब विवाह था तो कैसे आ सकता था। जब विवाह हो गया और महाराज जब आहार के लिए निकले तो रास्ते में उसने दर्शन किए। अपने अग्रज मुनिराज, अपने अग्रज भाई हैं उनके मुनिराज के दर्शन किए और उनके साथ में जाकर के नमोस्तु करके उनका कुशल समाचार पूछा। महाराज ने उनको उपदेश दिए और उसने अभी अभी विवाह हुआ है और साथ साथ में अणुव्रतों को धारण कर लिया। घर में रहकर के अणुव्रतों का पालन करने में कोई बाधा नहीं। 7 प्रतिमा के पहले तो धर्म प्रवाह के लिए संतति का भी जहाँ पर जनन होता है उसमें भी कोई संयोग दे तो कोई गलत बात नहीं। पूर्ण ब्रह्मचर्य में फिर निषेध होता है। तो उस समय जब अणुव्रतों को समझाया तो उसमें अतिथि संविभाग व्रत भी उनके लिए समझाया। तो उसके मन में भावना हुई कि महाराज जी के चरण हमारे घर में पड़े और उसने पड़गाहन किया। पुण्य का उदय था कि महाराज का लाभ उसको हो गया। नवदा भक्ति से उसने आहार दान दिए और महाराज को छोड़ने के लिए कमंडलू लेकर के जंगल की ओर जा रहे हैं महाराज। और महाराज जहाँ पर नगरी समाप्त होती है, कई बार महाराज जी कमंडल अपने हाथ में ले लेते हैं, लेकिन इस बार महाराज ने नहीं बोला। उसने भी ठान लिया था कि जब तक महाराज नहीं बोलेंगे मैं महाराज को नहीं दूंगा। और महाराज सोच रहे हैं कि इतने से उपदेशों से इतना प्रभावित हो गया है, हमारे गुरुदेव का यदि उपदेश सुनेगा तो ये पक्का दीक्षित हो जाएगा। चलने लगे। अब उसको लगा बहुत दूर आ गए हैं तो वो अपने बड़े भाई जो मुनि के रूप में उनको याद दिलाता कि महाराज जी अपन यहाँ पर खेलने आते थे। मतलब महाराज को समझ आया कि बहुत दूर आ गए हैं, अब तो जो है कमंडलू ले लें। लेकिन नहीं, महाराज जी ने जब देखा तो दृष्टि डाली और फिर आगे बढ़ने लगे। फिर थोड़ा आगे बढ़ने के बाद में सरोवर आया कि महाराज जी अपन लोग यहाँ पर स्नान करने कभी कभी आते थे। फिर भी महाराज जी ने और कुछ नहीं, आगे बढ़ गए। फिर कुछ वृक्षों को देख करके कि यहाँ पर आम बोर आदि खाने के लिए यहाँ पर आते थे।
फिर भी महाराज जी ने कोई कुछ नहीं, और चलते 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 जहाँ पर उनके गुरु का निवास था वहाँ पर उनको ले गए। और गुरुदेव के पास में बहुत भीड़ लगी थी, बहुत से लोग भक्त उनके दर्शन करने आए थे, और उनको साथ में ले जा कर के कि ये बहुत अच्छा श्रावक है, अणुव्रत धारण किए हैं। और उन्होंने सोचा कि ये चाहते हैं कि ये चारित्र पथ पर बढ़ें, तो उन्होंने उपदेश दे करके उनके भावों को जो है बढ़ाया। और सुन करके यहाँ तो जो है बंधी हुई है, अभी भी विवाह की जो कुछ बांधते शादी के समय में वो बंधी हुई है, वो भी साथ में दिख रही है। और जहाँ चारित्र के बारे में, संयम के बारे में सुनकर के मन में ऐसे भाव भी हो गए कि हम तो दीक्षा धारण कर लें। दोनों के बीच में द्वंद्व, अभी अभी विवाह हुआ है, लेकिन मन में जो है संयम के भावों ने ऐसा जो है तेज प्रवाह बहाया कि जिसके कारण में उन्होंने गुरु के सामने समर्पण कर दिया कि मुझे चरणों में जगह दें, दीक्षित करें। गुरुदेव ने दीक्षा दे दी। और यहाँ पर पत्नी को खबर मिली तो उसने पहले ही सोच लिया कि नहीं आते तो कोई बात नहीं है, मैं भी चारित्र के पद पर आगे बढ़ूँगी। उसने दीक्षा धारण कर ली एकारिका माता के संग में, और उनके साथ में भ्रमण करते करते कई वर्ष बीत गए। और ये जो है कभी भी किसी का विवाह देखते, उसकी नववधु को देखते, तो इनके मन में अपनी छोड़ी हुई पत्नी का जो है चेहरा नजर आने लगता। कई वर्ष बीतने के बाद में ये एक बार जो है अपने नगर के पास में थे, और उससे मिलने के भाव से जो है अपने ही नगर में लौट करके आ गए। और इधर जो आरिका माताओं का संग था वो भी भ्रमण करते करते संयोग से उसी नगर में आया हुआ था। नगर में आहार करने के बाद में जब श्रावक छोड़ने आए तो उन्होंने अपनी पत्नी के बारे में, जो जिसको छोड़ करके गए थे, उसके बारे में पूछा। और यहाँ वो गणनी आरिका और उनके साथ में सारी उनकी जो आरिकाएँ थीं वो दर्शन करने आई थीं। उन्होंने ये घटना देख ली वहाँ पर, और उन्होंने मन में ठान लिया कि इनका स्थितिकरण करना चाहिए। जब वो चले गए तो उस समय में उन्होंने कि महाराज जी कुछ स्वाध्याय आपसे करना है, तो उन्होंने कहा कि दोपहर में आप लोग आ सकते हैं। और दोपहर में उनकी ही पत्नी बड़ी अच्छी प्रौढ़ जो ज्ञान में निष्णात थी, और साथ में एक दो आरिकाओं के साथ में वहाँ पर पहुँच गई। और चर्चा करते करते उन्होंने कि जिस चीज़ का त्याग कर दिया है उसको ग्रहण कैसे कर सकते हैं, ऐसे जो है उनके लिए भाव जब वहाँ पर दिखलाए तो उनके मन में जो अपनी पत्नी के प्रति जो राग उत्पन्न हो रहा था वो सब दूर हो गया, और उनके निर्मल भाव पुनः उपस्थित हो गए। बाद में आकर के गणनी माता ने उनसे कहा कि जिन्होंने आपको दृढ़ किया है, आपका स्थितिकरण किया है, वो और कोई नहीं, आपकी ही पत्नी है। और चारित्र में जो है हम सब आरिकाओं में सबसे बढ़कर के अचल मेरु के समान है। सुन करके उनका जो मन में और जो रही सही कसर थी वो भी सब दूर हो गई, और उन्होंने पुनः अपने गुरु के पास में जाकर के प्रायश्चित लेकर के अपने स्थितिकरण को जो है, बाहर से तो स्थितिकरण बाहर वाले करते हैं, लेकिन अपने आप को भी स्थितिकरण में स्थित करना, क्योंकि आचार्य अमरचंद जी ने जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय लिखा है उसमें दोनों प्रकार का, बाहर के लोगों के लिए और अपने आप के लिए भी। तो इस प्रकार से संगति का प्रभाव कहाँ तो उनके लिए चारित्र के पद पर आगे ले जाने के लिए कारण हुआ, और बाद में कुछ पूर्व के संस्कार के कारण में ऐसे भाव हुए, लेकिन पुनः सत्संगति के माध्यम से उन्होंने अपने
पूर्व अवस्था के भावों को पुनः प्राप्त कर। इसलिए संगति का बड़ा प्रभाव होता है। किसी कवि ने फिर से उसी संत समागम के लिए लिखा है कि संत समागम प्रभु भजन जग में दुर्लभ दोय, और सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी। संत समागम जो है बड़ी दुर्लभता से मिलता है, उसका लाभ जो ले लेते हैं वो ही वास्तव में भाग्यशाली होते हैं। संत के दर्शन के बारे में भी जैसे भी हमने बताया था कि कैसा प्रभाव पड़ता है। एक और छोटा सा दृष्टांत कि मुनिराज सुबह सुबह शौच के लिए जा रहे थे और एक सेठ अपनी हवेली को जिसका निर्माण कर रहा था उसको देख कर के बड़ा कि यहाँ पर ये लगवाना है, यहाँ पर ये करवाना है, बहुत काम हो गया है, बहुत सारा बाकी है, उसको देख रहा था। और महाराज जी जब निकले सामने से तो उसको देखते हुए मुस्कुराते हुए निकल गए। दोपहर यानी आहार की बेला में, जब दूसरी बेला में आहार के लिए निकले तो वो तो अपने पुत्र को संभाल रहा था, लेकिन उसकी पत्नी ने पड़गाहन करके उनको आहार कराया। और आहार के बाद में जब निकले तो वो अपने पुत्र को, जो अभी अभी थोड़े दिनों पहले ही हुआ था, उसको खिला रहे थे और वो उनके ऊपर मलमूत्र का भी विसर्जन कर रहा था। लेकिन अपनी संतान के प्रति ऐसा राग होता है कि उसमें भी वहाँ पर कोई खेद नहीं होता। बड़ा प्रसन्न था वो। और उस समय में महाराज उसको फिर देख करके जो है मुस्कुराते हुए निकले। दूसरी बार फिर जो है मुस्कुरा करके निकले। मन में सोच रहा कि महाराज जी मुझे देख करके बहुत मुस्कुराते हैं, क्या मैं ऐसा जो है चेहरा है कि देख करके लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता जाती है, या कोई और बात। संध्या काल में महाराज जी पुनः जो है शौच क्रिया के लिए जब जा रहे थे तो उस समय में एक बकरा उनकी दुकान पर जो है घुसने की कोशिश कर रहा था और वो जो है अपने डंडे से उसको भगा रहे थे। पीछे पीछे कसाई आया, उसने कहा कि लगता है ये आपका कोई पूर्व का संबंधी होगा, बहुत कोशिश कर रहा है आपके यहाँ आने की, यदि आप चाहो तो आप खरीद सकते हो। तो वो सोचता है कि मुझे ठगना चाहता है और उसको ज़बरदस्ती डंडा मार करके भगा देता है। उसी समय में महाराज निकले तो फिर जो है मुस्कुराते हुए निकले। अब तो जो है हद हो गई, तीसरी बार दिन में, एक ही दिन में तीसरी बार उसने सोचा कि अब तो मैं महाराज से जा कर के पूछूंगा कि ऐसी क्या बात है। वो पहुंच गया महाराज के चरणों में, निवेदन किया। महाराज ने कहा कि भाई प्रातः काल में हम इसलिए मुस्कुराए थे कि जिस हवेली को देख करके तुम सोच रहे हो ये करना है वो करना है, उसके निर्माण पूर्ण होने के पहले ही तुम इस देह को छोड़ करके चले जाओ। मात्र 7 दिन की तुम्हारी आयु बची। महाराज दूसरी बार आप फिर क्यों मुस्कुराए थे? तो जिस लड़के को तुम खिला रहे हो, को अच्छे से नाजों से पाल रहे हो, वो तुम्हारा पूर्व भव का दुश्मन है, और जिस संपत्ति को तुमने इकट्ठा किया है उसको तुम्हारे जाते ही व्यसनों में नष्ट करने वाला है। फिर संध्या काल में फिर क्यों मुस्कुरा रहे थे आप? तो कहा कि जो बकरा तुम्हारे घर में घुस रहा था वो और कोई नहीं, तुम्हारे पिता की ही ये पर्याय है। पिता मर करके बकरे के रूप में उत्पन्न हुआ है, और वो जब तुम्हारे यहाँ से निकला तो उसको जो है तुम्हें देख करके जाति स्मरण हो गया, और वो अपनी रक्षा के लिए तुम्हारे पास आ रहा था। तो वो कहता है कि मैं जा कर के उसको बचा करके लाता हूँ। महाराज कहते हैं अब तुमने बहुत देर कर दी। उस समय में कसाई बोल रहा था तुमसे कि तुम चाहो तो इसको बचा सकते हो, ले सकते हो, लेकिन तुमने देर कर दी। अब वो जो है मरण को प्राप्त हो चुका है। उस समय में उसको सुन करके, सारा दृश्य देख करके मन में ऐसे भाव हुए कि अब 7 दिन की केवल आयु बची है। महाराज से निवेदन करता है कि महाराज मैं अपना कल्याण कैसे कर सकता हूँ।
महाराज बोले 7 दिन क्या, 7 घंटे भी बहुत होते हैं, पर्याप्त होते हैं। तुम चाहो तो चारित्र को अंगीकार करके संलेखना पूर्वक मरण करके अपना कल्याण कर सकते। कहाँ तो कोई भी श्रद्धा नहीं, जैसे पहले सुनाया था, और उसी समय में समर्पित होकर के उसने महाराज से निवेदन किया। महाराज ने दीक्षित किया, पहले से 7वां गुण स्थान प्राप्त कर। और शरीर में बहुत तीव्र व्याधि, मानसिक जो मन की जो नहीं कहना चाहिए, मस्तिष्क में जो तीव्र पीड़ा ऐसी उत्पन्न हुई कि निद्रा आदि सब भंग हो गई, बड़ी पीड़ा के साथ में। लेकिन गुरुदेव के उपदेशों को सुनते सुनते, उस पीड़ा को सहन करते करते उसने 7 दिन के बाद में जैसा कहा था दिव्य ज्ञान के माध्यम से उसने अपनी देह का विसर्जन कर लिया और अपना कल्याण कर लिया। जाकर के वो कल्पवासी देव के रूप में उत्पन्न हुआ। तो संत संगति से जीवन में कितना उत्थान व्यक्ति अपना कर सकता है। इसीलिए संत समागम के लिए बड़ा ही महत्व जिनागम में बतलाया है। अन्य मतों में भी संत समागम के बारे में कहा जाता है। तो हमें हमेशा जो है अपने जीवन में जहाँ जैसे मिले संत समागम का, सत्संगति का लाभ उठाना चाहिए। इसी भावना के साथ में अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर महीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लपटी रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपे नव बार।